आईटेल 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 भाई, बड़ी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, बड़ा नाम चल रहा है, बड़े इन्वर्टर्स और बैटरीज मार्केट में आ गई हैं बड़ी। आप जिधर देखें इन्हीं के बोर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सोलर मार्केटों में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों में भी। कैसे इन्वर्टर्स हैं, कैसी बैटरीज हैं, ज़रा बताएं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है पाकिस्तान में जो करंटली आपको मिल रहे हैं। इन्वर्टर्स में भी, हाइब्रिड इन्वर्टर्स में पूरी रेंज आपको मिल रही है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स पाकिस्तान में 2015 से ही अवेलेबल हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट नामों से मिलते रहे हैं। अभी आपको आईटेल की ब्रांड में भी मिल रहे हैं, उसमें आपको IP54 भी मिल रहे हैं, IP66 भी मिल रहे हैं, और उसके अलावा ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स भी इसमें बन रहे हैं। मेन सेलिंग पॉइंट, मेन जो इसका यूनिक फीचर है वो यही है कि प्राइस वाइज बहुत अफोर्डेबल है, और इन्वर्टर्स की प्राइस भी अगर आप बाकी ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो आधे से भी ज़्यादा कम की प्राइस में आपको इन्वर्टर्स भी मिल रहे हैं। और बैटरी की प्राइस में भी अगर आप कंपेयर करें तो वो भी आपको मोर देन 40% प्राइस में मिल जाता है। अगर आप 5 किलोवाट आवर की बैटरी की बात करते हैं लिथियम आयन, तो 1,95,000 की उसकी प्राइस है। लिथियम आयन 48 वोल्ट और 100 एम्पेयर की जो लिथियम आयन का बैंक है आईटेल का। और 12 किलोवाट अगर आप IP54 इन्वर्टर की बात करते हैं, हाइब्रिड सिंगल फेज़ 2,70,000 2,70,000 का इन्वर्टर है। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। इस ब्रैकेट में अगर आप किसी और ब्रांड को कंपेयर करते हैं तो प्राइस वाइज बहुत फ़र्क आ जाता है। अभी सिर्फ प्राइस को कंपेयर अच्छा, हमारे पास IP54 में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं है जी, है ना। IP21 अवेलेबल होता है या IP66 अवेलेबल होता है। बीच की IP रेटिंग्स में जनरली मार्केट में ब्रांड्स लॉन्च नहीं करती थी, बट ये अभी एक नई इंट्रोड्यूस हुई है एक फीचर कि लोग IP54 में लॉन्च कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट बहुत ऊपर नहीं जाती और IP21 से ज़्यादा थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऑफ कोर्स IP65 वाली प्रोटेक्शन नहीं होती, बट नॉनदलेस कॉस्ट भी बहुत ऊपर नहीं जाती। इट्स अ गुड एडिशन इन द मार्केट। बिल्कुल, अगर आप वैरायटी में बात करेंगे कि कस्टमर के लिए ऑप्शंस में इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट हुआ है। कस्टमर के लिए अगर उसका बजट रीच नहीं कर रहा कि वो 5 लाख का सिस्टम लगवाए और उसको यही सिस्टम फ़र्ज़ करें 2.5 लाख 3 लाख में पड़ जाता है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए विन विन सिनेरियो है। अच्छा, आगे अगर आप आ जाएँ कि बिल्ड क्वालिटी या यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, तो यूज़र एक्सपीरियंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसकी ऐप का शो हो रहा होगा। आपने अपलोड भी कर दिया है। एक छोटा सा सिस्टम है, उसका डेमो आपको दिखा रहे हैं। ये रफली है 6 किलोवाट का सिस्टम, और ये कराची का सिस्टम नहीं है हमारा, ये इस्लामाबाद का सिस्टम है। तो इस्लामाबाद में डिप्लॉय हुआ हुआ है। 6 किलोवाट का इस पर इन्वर्टर है आईटेल, और इस पर 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, 14 सोलर पैनल्स है, 585 वाट जिंको एन टाइप बाईफेशियल। और उसके साथ साथ इसमें लिथियम आयन की एक बैटरी है 5 किलोवाट आवर की, आईटेल की ही अपनी। BMS कम्युनिकेट कर रहा है, या आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और दोनों ब्रांड्स आईटेल की हैं। घर पे लगा हुआ है, हाइब्रिड सिस्टम है। सुबह ऑन हो जाता है जब भी सूरज निकलता है, 7:30 8 बजे अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देता है, शाम 5-6 बजे तक चलता रहता है डायरेक्टली सोलर पे। उसके बाद जो भी लोड होता है बैटरीज पे शिफ्ट हो जाता है। बैटरीज पे थ्रेशोल्ड सेट हुआ है 45% तक का, जिसका मतलब है कि 45% तक डिस्चार्ज होती हैं बैटरीज़। घर का लोड बैटरीज पे चल रहा होता है। अब वो लोड पे डिपेंड करता है, जनरली घर पे इतना लोड होता है कि रात 11 साढ़े 11 बजे तक बैटरीज पे टाइम निकल जाता है। उसके बाद 45% पे बैटरीज का कट ऑफ सेट हुआ है, ऐप के थ्रू सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, आपको ऐप में दिख रहा होगा, अभी दिखा भी देते हैं। उसके बाद जो घर का लोड है वो शिफ्ट होकर के इलेक्ट्रिक पे बापडा पे आ जाता है, आइस्को पे। और उसके बाद 45% बैटरीज प्रिजर्व रहती हैं कि इन केस ऑफ अगर पावर फेलियर हो जाए, कोई लोड शेडिंग हो जाए, कोई और पावर फेलियर आ जाए, तो बैटरीज में इतना जूस मौजूद होता है कि बैटरीज फिर आपको बैकअप दे सकती हैं। तो ये तो यूज़र डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, यू कैन चेंज दैट। आप इसको 25% भी कर सकते हैं, आप इसको 10% भी कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि 81% बैटरीज हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, और अभी आपको घर का लोड दिख रहा है कि 0.7 किलोवाट का लोड है। सोलर अभी 0 किलोवाट आ रहा है क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं। ग्रिड से 140 वाट्स आ रहा है, और बैटरीज डिस्चार्ज हो रही है 560 वाट्स पे। तो ये आपको देख सकते हैं। अगर इसी पे से भी डिस्चार्ज हुए, और हमारे पास 700 वाट्स का लोड है, तकरीबन 700 वाट्स पे अगर हम लेते रहें, तो रात के 11 से 12 बजे तक रफली इजीली हमें बैकअप मिल सकता है इसी बैटरी से। बिल्कुल, अगर हम फुल ड्रेन कर लें 100%। तो प्रैक्टिकली अगर इसी को और बढ़ाएं आगे कि सुबह 6 बजे तक हमें चाहिए, तो इनको 2 से 3 और, हाँ, आई वुड रिकमेंड कि 2 वुड बी एनफ। पर अगर 3 हो जाएंगी तो उससे इसकी बैटरी की लाइफ ही बढ़ जाएगी इससे। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, जो बैटरी आपकी 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, उस पर आप 500 वाट का लोड डालेंगे तो 10 घंटे का बैकअप देगी। 1 किलोवाट का लोड डालेंगे तो 5 आवर्स का बैकअप देगी। तो ये रूल ऑफ द थंब है। अब आपका लोड एक्चुअली वेरी कर रहा होता है, कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, बट नॉनदलेस आपका लोड जो है वो डिफाइन करता है कि बैटरी आपको डिस्चार्ज टाइम कितना देगी। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर जो डिफाइन करता है वो ये होता है कि आपने थ्रेशोल्ड का सेट हुआ है, किस पॉइंट पे आके बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। तो अभी इधर यूज़र डिफाइंड 45% है, अगर आप इसको 10% पे ले आएंगे तो बैटरी जल्दी कट जाएगी आपकी।
अच्छा, उसके बाद अगर आप एनर्जी रिपोर्ट्स में आ जाते हैं तो एनर्जी रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि ये इनका चार्ट है। आज 9 से 10 यूनिट जनरेट करें। ये अगेन डिपेंडिंग ऑन द लोड एंड एडमिटेड सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये यूज़र जो हैं वो मोस्टली जब मोस्टली तो घर पे नहीं होते, ऑफिस चले जाते हैं, सैटरडे संडेज़ को घर पे होते हैं, तो मैक्सिमम यूजेज तो इनकी तभी होती है। पर जब वीकडेज़ में घर पे नहीं होते तो बस जितना लोड होता है 400-500 वाट का, जिसमें लाइट फैन फ्रिज वगैरह है, वही चल रहा होता है और फिर रात में जो है वो सही से यूटिलाइज़ होता है जब ये सारे वापस आ जाते जी हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में अब इनका प्लान भी यही है कि इसमें बैटरी बैंक बढ़ा के इसको टोटली ऑफ ग्रेड कर लिया जाए। तो ये छोटा सा सिस्टम है, छोटी सी एग्जांपल है कि घर पे अगर आपने एक आधा एसी भी चलाना है जो कि दिन में आप चला सकते, दिन में तो आप 2 से 3 एसी भी इस पे रन कर सकते हैं और आपके लाइट फैन फ्रिज वगैरह भी चल रहे होंगे, और उसके साथ आपके रात में भी आपको 24/7 आपको बैटरी का बैकअप मिल जाए, लोड शेडिंग से भी आपकी जान छूट जाए, आपका बिल भी ना आए। तो एक छोटा सा सिस्टम भी अगर रिलायबल हो, अच्छी कंपनी का हो, तो आपको बिल से निजात दिला सकता है बड़ी इजीली। बिल्कुल, आने वाले दिनों में हर वो आदमी जो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है और बैटरी बैंक्स इंक्रीमेंट कर लेगा तो उसका बिल ज़ीरो हो जाएगा। बस इतना सा एंड गेम है, क्योंकि अच्छा, आपके सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। उसमें ऑफ कोर्स आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो वो डिज़ाइन ऐसे ही होता है कि उसमें इन्वर्टर की कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है आपके लोड से, और सोलर पैनल्स भी उस पर हमेशा थोड़े ज़्यादा ही लगे हुए होते हैं आपके लोड से ज़्यादा। तो उसमें ये कैपेसिटी जनरली मौजूद होती है कि वो बैटरीज एक्स्ट्रा को चार्ज कर सकती है। तो आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पोनेटिव रहता है कि आप बैटरीज को और ऑगमेंट कर लें, तो आपकी जो नाइट टाइम का जितना भी लोड रहता है, जितनी भी पावर कंजम्पशन रहती है, वो सारी बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएगी, आपका बिल आना ख़त्म हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत आता है। और वक्त के साथ आपको ये भी कभी इशू नहीं होएगा कि ग्रिड ये रेट चेंज कर रही है, वो रेट चेंज कर रही है, वो आपका इशू नहीं है। आपका इशू यही है कि आप अपना लोड को बैटरीज पे ले आएँ। तो आपका सिस्टम 90% या 80% आप कह सकते हैं आपका सिस्टम सही लगा हुआ है, आपको सिर्फ बैटरीज ऐड करनी है ताकि आपका ये जो रिमेनिंग इशू है वो भी सॉल्व हो जाए। और जो नहीं भी करता उसको भी इतना इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों का हाइब्रिड सिस्टम लगाने के बाद बिल 70% अभी भी बिल आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जनरली 50-60% बिल कट हो जाता है, पीछे जो भी 40-50%, अब ये डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। बट नॉनदलेस जो 40% रहता है आपका, 30% रहता है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ एडिशन की बात है, ये आपके कंट्रोल में है। बैटरीज आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ग्रिड के रेट्स आप नहीं चेंज कर सकते, वो ग्रिड का काम है। आज बहुत अच्छा टैरिफ दे रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको अवेल करें। कल को अगर टैरिफ को रिवाइज़ कर देगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होगा, फिर आपको सिस्टम दोबारा से चेंज करके हाइब्रिड पे ही आना पड़ेगा। सारे वीडियो आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपका इंटरेक्शन आइटल के साथ हुआ हो या किसी और ब्रांड के साथ हुआ हो तो आपका कैसा यूज़र एक्सपीरियंस रहा है और यूज़र इंटरफेस आपको कैसा लगा है। यूज़र इंटरफेस में कंट्रोलेबिलिटी का फीचर आपको मिलता है, आप सारे पैरामीटर्स रिमोटली चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर सारी चीज़ें आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाके करनी पड़ती हैं और रिमोटली आप कुछ भी नहीं कर पाते। इस इन्वर्टर में तो सारी चीज़ें रिमोटली मॉनिटर भी हो पा रही हैं और कंट्रोल भी हो पा रही हैं। थैंक यू।